मेरा पहला विजन है, जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, मकान देंगे और अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। एक भी हॉस्पिटल आज 15 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, एक हॉस्पिटल में न दवा रहता है। यहाँ के माता बहन जिन लोगों को तबीयत खराब होता है तो उनको जाना पड़ता है पटना। एक सीतामढ़ी 10 साल से उसकी जिंदगी चल जाएगा। ये वोट बैंक कर रहा है, उसके लिए रोजगार चाहिए, उसके लिए प्लान रोकने के लिए बहुत बड़ा उद्योग चाहिए। जब तक उद्योग नहीं लगेगा, जब तक कभी प्लान नहीं रुक सकता है बिहार में। यही अगरचे बिहार में प्लान रोकना है, बिहार में रोजगार लाना है तो युवाओं की सरकार लाइए जो आपका दर्द समझेगा। ऐसे निकम्मी सरकार को बिहार से उखाड़ कर फेंकिए। मैं यहाँ के जो 15 साल से शासन कर रहे हैं, जो विधायक है, इनके लिए व्यवस्था लगावे कि इनकी क्या समुचित उपाय में इनकी जो आंख खोलना चाहता हूँ। ए बाजपट्टी चोरौत के हमारी माता बहनें, आपके घर में भी गोली चली है। सुतिहारा में हमारे राजद के पंचायत अध्यक्ष उदय कुशवाहा को बेटा को दिन दिहाड़े गोली मारा जा रहा है। आंख खोलो मेरे युवा भाई, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो, बचा लो इन माताओं के आंसू को लाज और संकल्प ले लो। निश्चित रूप से बिहार के परिवर्तन होगा और आगे चल के 2025 के बाद जो सरकार बनेगी, निश्चित रूप से हर माँ के आंख में आंसू नहीं रहेगा। जो बैठी निकम्मी सरकार है उससे कहना चाह रहा हूँ कि अभिलंब इनकी जो मुआवजा है वो व्यवस्था कराया जाए। ये मेरी मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं रौनी टाइम्स प्लस बिहार वार्ता। मैं अभी सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत आने वाले परिहार विधानसभा के खैरवा मलाही पंचायत के खैरवा गांव में हूँ। जैसा कि हमने कल एक खबर दिखाया था खैरवा गांव से, और खबर इतनी तेजी से फैली और उसके बाद लोगों का आना जाना, और उस पर अभी मैं आपको बता दूं आरजेडी के संभावित प्रत्याशी परिहार विधानसभा के हमारे साथ राम कैलाश साह जी है। वो अभी आए हैं पीड़िता परिवार से मिलने, आखिर क्या आश्वासन दिए, क्या हुआ, चर्चा करते हैं। जी हाँ सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। ये तो जो दुख की घड़ी है, इनके साथ जो हुआ है हादसा, ये तो पूरे बिहार की बात है कि जो प्लान करते हैं और तमिलनाडु जाते हैं, पंजाब जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, बम्बे जाते हैं। ये हमारे सरकार 20 साल से शासन कर रहा है। यदि यहाँ उद्योग लगाए रहते तो शायद ही जाने का मौका वहाँ नहीं मिलता। ये मैं पूरे बिहार वासी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये निकम्मी सरकार है। यदि एक गरीब की बेटा आज खो गया है, पुत्र उनका खोआ है, माँ का बेटा खोआ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाया कि एक सब लापता है यहाँ पर सरकार। और ऐसी स्थिति में यदि कोई बड़े नेता की कोई घटना प्रिय घट जाए तो प्लेन से लेकर के लाया जाता। इसलिए उस गरीब महिला के लिए भी सेम व्यवस्था होना चाहिए। जैसे नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी हो, सब उसी के माँ के कोख से पैदा होते हैं। समाज और जनता नागरिक एक वोट से जीतता है, हारता है, किसके लिए वो वोट दे रहा है? बच्चा के सुरक्षा के लिए। लेकिन यदि हमारे बच्चा को, हमारी पूरे बिहार की जनता त्राहिमाम है, बराबर आए दिन घटना घट रहा है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ, जो बैठी निकम्मी सरकार है उससे कहना चाह रहा हूँ कि अभिलंब इनकी जो मुआवजा है वो व्यवस्था कराया जाए। ये मेरी मांग है। फिलहाल आपको जैसे इनकी माँ से मिले तो क्या लगा? माँ से मिलने के बाद तो जो दर्द है, जी, जो 9 महीना पालता है, जो बालिक बच्चा था, एक 22 साल का उम्र में शादी भी नहीं हुआ था, वो दर्द को बर्दाश्त करने का चीज है जो एक शव को भी नहीं देख पाया। अब पूरा आम जनता एक शव नहीं देख पाया कि इस सरकार के लिए इतना व्यवस्था नहीं कर पाता था। क्या होना चाहिए? गरीब के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ये मेरी सोच है कि महिला के लिए हर परिस्थिति में मुआवजा दिया जाए। मैं यहाँ के जो 15 साल से शासन कर रहे हैं, जो विधायक है, इनके लिए व्यवस्था लगावे कि इनकी क्या समुचित उपाय, इनकी जो कैसे जीवन यापन दोनों के चलेगा। दोनों का देखते हैं बेहोश हो गया हुआ है। इसलिए मैं सरकार से भी मैं ये कर रहा हूँ और जो मंत्री है इस विभाग के, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी मुहैया कराया जाए। क्या लगता है सर, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ प्लान का मुद्दा है। क्या लगता है कि प्लान का मुद्दा कौन सरकार आएगी जो दूर करेगा? सब चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी वादा ऐसे तो 20 साल से हम लोग देख लिए हैं, और 20 साल से ये 10,000 प्रलोभन दे करके वोट बैंक करना चाह रहा है। क्या 10 साल से उसकी जिंदगी चल जाएगा? ये वोट बैंक कर रहा है। उसके लिए रोजगार चाहिए, उसके लिए प्लान रोकने के लिए बहुत बड़ा उद्योग चाहिए। जब तक के उद्योग नहीं लगेगा, जब तक कभी प्लान नहीं रुक सकता है बिहार में। यही उद्योग कैसे वहां गुजरात में लग रहा है इतना बड़ा बड़ा, यही उद्योग लुधियाना में कैसे है, तमिलनाडु में कैसे है, बिहार में क्यों नहीं, जो 20 साल से यह सरकार है। इसलिए मेरी सोच है जितने भी बिहार वासी है
ये वक्त है आकर के परिस्थिति को समझे और अच्छे नेता को चुने। जो घोषणा किए हुए तेजस्वी जी 5 साल कहते हैं हमको देखे, 5 साल के बाद अच्छा काम नहीं करेगा हटा दिया जाएगा। इसलिए मेरा सोच है कि 5 साल के लिए मौका दीजिए, यही मेरा। क्या आपकी सरकार आती है तो क्या प्लान रुकेगा? निश्चित रूप से रुकेगी। मेरी सरकार की घोषणा जब भी बनेगा, सरकार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला घोषणा होगा, प्लान रुकेगा। इसलिए आप देखे होइएगा, सुने होइएगा कि जो 400 वृद्धा पेंशन 20 साल से गरीब लोगों को 400 में क्या होता, वो 1500 घोषणा किए तो वो 1100 रुपया कर दिए। बिजली बिल वो 200 यूनिट फ्री घोषणा किए तो 125 कर दिए। इसका मतलब आपके पास दिमाग उमाग नहीं है, सरकार चला रहा है। जो मैं बोलता हूँ आप कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये 20 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए मेरी सरकार जब भी आएगी, गैस सिलेंडर भी है जो 1000 के वो 500 में मिलेगा। जो भी माई बहन मान योजना है, हर आदमी को 2500 रुपया हर माँ बहन को मिलेगा। और प्लान निश्चित रूप से रुकेगा और बहुत बड़ा उद्योग लगेगा, हर जगह लगेगा। राम कैलाश जी, अगर प्रतिनिधित्व करने का भी परिहार को मौका मिलता है तो उनका डॉक्यूमेंट्री विजन क्या है परिहार विधानसभा को लेकर? मेरा पहला विजन है, जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों को 3 डिसिमिल जमीन देंगे, मकान देंगे और अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। एक भी हॉस्पिटल आज 15 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, एक हॉस्पिटल में न दवा रहता है। यहाँ के माता बहन जिन लोगों को तबीयत खराब होता है तो उनको जाना पड़ता है पटना, एक सीतामढ़ी से लेकर के, और विधानसभा में एक भी हॉस्पिटल अच्छी नहीं है। जो ब्लॉक की स्थिति है, भ्रष्टाचार जो पूरा आम जनता जानता है। ये निकम्मी सरकार में डेली मर्डर हो रहा है, चाहे वो सीतामढ़ी में हो, चोरौत में हो, सोनबरसा में हो, मतलब बेलगाम हो चुका है। जनता सुरक्षित है ही नहीं। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग इस सब पर लगाम करेंगे और अच्छा से अच्छा मुहिम चला करके जनता को सेवा करने का काम करेंगे। अच्छा जी सर, हमारे साथ विनय जी भी है। जी विनय जी, इस घटना को कैसे आप देखते हैं सर? बहुत अंदर से मन भावुक हो रहा है। एक माँ का गोद सुना हुआ है, एक पिता का, जो बुढ़ारी अवस्था में पिता का कंधा बेटा देता। आज दुख हो रही है इस नवरात्रा में। माँ दुर्गा जी के चरणों में हम सदा शीश निभा के हम यह दुख प्रकट करते हैं कि आने वाला समय हमारा बिहार में जो चुनाव का स्थिति 2025 का 1 से 15 दिन से 1 महीना का अंदर में होना है। मैं तमाम बिहार वासियों को, खास करके बिहार विधानसभा की माताओं से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी माता, आप दूध के रखवाली बिलाई को मत देना। आज देखिए, आए दिन सीतामढ़ी जिला में तरह तरह की हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, जनप्रतिनिधि मौज में है, सरकार बहरी नींद में सोई हुई है। और 2 गुजराती अपना नीति बिहार में लागू करते हैं, बिहार का पैसा गुजरात में लगाते हैं। आने वाला समय जवाब देगी, जनता जवाब देगी। विशेष हम क्या कहें, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार विधानसभा वासियों को मैं कहना चाहता हूं, मेरी माता, मेरे भोले भाले, मेरे कमेरा, खास करके गरीब वर्ग के जो भी हमारा माता पिता है, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि अगरचे बिहार में पलायन रोकना है, बिहार में रोजगार लाना है, तो युवाओं की सरकार लाइए जो आपका दर्द समझेगा। ऐसे निकम्मी सरकार को बिहार से उखाड़ कर फेंकिए। और आने वाला समय 2025 निश्चित रूप से हमारा नेता जो कमिटमेंट करते हैं, भले उम्र का कच्चा हो, जवान का पक्का इंसान है तेजस्वी यादव, गरीब का मसीहा लालू यादव का लाल है। निश्चित रूप से इन माताओं को आंसू पोंछने के काम आएंगे। और हमारा नेता का जो विजन है, हर माँ बहनों को खाता में 2500 रुपया प्रति माह देंगे, निश्चित रूप से मिलेगा। ये ललीपॉप बिहार के निकम्मी सरकार 10,000 रुपया जो दे रही है, ये उसके मुंह पे तमाचा लगेगा और सभी माता बहनों उनको निश्चित रूप से जवाब देंगे। और आने वाला समय हमारी माँ के आंसू पोंछने का काम हमारा नेता तेजस्वी यादव करेंगे। आपने हमारे साथ आए हुए हमारे नेता बड़े भाई राम कैलाश जी से सवाल किया कि आपका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार विधानसभा के सभी वर्ग के मतदाता मालिक से कहना चाहता हूँ, 5 साल इन्होंने निर्विरोध प्रमुख के पद पे बिहार में रहा, किसी प्रकार का छिट्टा नहीं लगा इस इंसान के ऊपर। 10 साल मुखिया का प्रतिनिधित्व किए इन्होंने बथुआरा पंचायत में, वहां के धन्यवाद के पात्र है बथुआरा पंचायत के एक एक वर्ग के जनता ने, जो इनको अपना बेटा, अपना भाई मानकर। और हमको लगता है मेरे बिहार विधानसभा में सबसे पहले दुर्गा माता का स्थापना पूजा हुआ तो ग्राम मझौलिया में हुआ। और कैलाश प्रसाद ऐसे जमीन से जुड़े हुए गरीब का बेटा, टायर वायर चलाने वाला इंसान, हिंदू हो मुस्लिम हो सबके आपस में भाई भाई का संदेश दिया। और महजीद वाले गली में बैरियर लगने का काम होता था,
बैरियर कैलाश प्रसाद ने हटाने का काम किया। ये मनवादी सोच वाला नेता कैलाश सा नहीं है। हम जवाब दे देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बंद करो ये नटंकी हिंदू मुस्लिम का मस्जिदों के नाम पर वोट लेने का। और ये माता बहनों के आंख में आज आंसू बह रहा है। कभी ये निकम्मे विधायक, निकम्मा सरकार कभी मीडिया में आके बताने का काम नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में एक माँ का गोद सुना हुआ है। दर्द होता है मेरे भाई, हाथ जोड़ता हूँ। ए माता बहनों, आप घर के देवी हो, लक्ष्मी हो। अगरचे दोबारा कोई माँ का गोद सुना ना हो, कोई भाई बहन का राखी बांधने का ऑप्शन सुना ना हो, कोई पिता का कंधा देने वाला बेटा न जाए, इसके विजन बनाकर संकल्प लेकर आने वाला चुनाव में अच्छा बेटा को चुनिए, जो आपके दर्द में, आपके सुख में हमेशा जमीन पर बैठकर बात करे। और बिहार में ऐसे सरकार लाइए जो आपका बात करे, गरीबी की बात करे, बिहार में रोजगार की बात करे। और इस दुख के घड़ी में हम अपने नेता के ओर से इस परिवार को मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि इस दुख के घड़ी में आपके साथ हम लोग हैं, किसी प्रकार की चिंता न करें। बड़े भाई राम कैलाश शाह वैसे भी प्रचलित है कि गरीब वर्ग के, सभी वर्ग के लोगों को हमेशा से मदद करते आए हैं। जो भी इनको ऐसा जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से हमारा नेता भाई राम कैलाश जी इनको मदद करेंगे। और इस दुखद घड़ी में इस परिवार के साथ हम सब राजद परिवार साथ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बिहारवासी, परिहारवासी को इस दुख के घड़ी में आंख खोलना चाहता हूं। ए बाजपट्टी चोरौत के हमारी माता बहनें, आपके घर में भी गोली चली है। सुतिहारा में हमारे राजद के पंचायत अध्यक्ष उदय कुशवाहा को, बेटा को दिन दिहाड़े गोली मारा जा रहा है। आंख खोलो मेरे युवा भाई, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो, बचा लो इन माताओं के आंसू को लाज और संकल्प ले लो। निश्चित रूप से बिहार के परिवर्तन होगा और आगे चल के 2025 के बाद जो सरकार बनेगी, निश्चित रूप से हर माँ के आंख में आंसू नहीं रहेगा, खुशहाल जिंदगी रहेगा, छोटे छोटे बच्चे को भविष्य उज्जवल होगा और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आखिरी सवाल एक, जो 2005 से पहले जंगल राज था, अभी मंगल राज चल रहा है क्या? आज जो कहता है जंगल राज है वो अपने बाप दादा से पूछे। मैं कहना चाहता हूँ, पैर में चप्पल पहन के नहीं चलता था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था। ये विनय पासवान, एक दलित का बेटा, पासवान का बेटा, आपके माइक पर जो बोल रहा है, ये बोलने का अधिकार नहीं था। ए हमारे कमेरा भाई के बेटा, अपने पूर्वज से पूछो, मत पड़ो मठ मस्जिदों के चक्कर में। ऐसे निकम्मे सरकार को जवाब दो। लालू यादव दूसरा अंबेडकर है, संविधान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोगों की बात करते हैं। इसलिए जंगल राज कहने वाला अपना दिन याद रखे, आने वाला समय उसकी कुंडली बिहार की जनता बदलने वाली है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जी हाँ परिहार विधानसभा के भावी प्रत्याशी राम कैलाश शाह जी और प्लस जो जी हाँ एक जाने माने नेता विनय पासवान जी थे। बेवाकी से अपने बातों को रखा। विशेष आप लोगों को कैसा लगा सो कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए रोनी टाइम्स प्लस बिहार वार्ता।